आज हम लोग सेमी सर्कुलर रिंग के वजह से इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालेंगे इस पॉइंट पे, सेंटर पे। ठीक है, ये क्या है? सेंटर है। अब देखिए बच्चों, किसी भी क्वेश्चन पे आप या डेरिवेशन पे जंप मत कीजिए, पहले नीड समझिए कि व्हाई वी हैव टू डू या व्हाट इज द प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम समझ में आ जाएगा, सॉल्यूशन। देखिए प्रॉब्लम क्या है इसमें। प्रॉब्लम ये है कि अगर आप ये एलिमेंट लेते हो तो इसकी वजह से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, ये एलिमेंट लेते हो तो इसकी वजह से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, और सब कुछ आप देखिए थीटा पे वेरी कर रहा है। ठीक है, यहां से जो थीटा आप लोगे सब कुछ इस पे वेरी कर रहा है। तो रॉड में क्या था? सब कुछ एक्स पे वेरी कर रहा था, यहाँ सब कुछ थीटा पे वेरी कर रहा है, ध्यान देना। बाकी एक सेमी सर्कुलर रिंग है, क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसका मैं आपसे वादा करता हूँ। बाकी आप देख लीजिए कि सब कुछ वेरी कर रहा है। आपका जो एलिमेंट है रिंग पे वो आपका थीटा से वेरी कर रहा है। तो हम लोग फिर क्या है सोल्यूशन? अब क्या है? प्रॉब्लम तो बोल दिए, अब सोल्यूशन क्या है बच्चों का? सोल्यूशन यही है कि हम लोग अब एक एलिमेंटल लेंगे, एलिमेंट। ठीक है, किस पे लेंगे? उसके सरकमफ्रेंस से, ऑब्वियसली। इसका रेडियस क्या है? आर। रेडियस इज इक्वल टू आर। तो हम लोग क्या करते हैं बच्चों कि सपोज के लिए यहां तक है, यहां से थीटा पे, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज थीटा पे एक डी थीटा लेते हैं, छोटा सा डी थीटा। जैसे एक्स था तो डीएक्स लेते थे, एक्स डीएक्स। एक्स डीएक्स ऐसे आप रिलेट कर सकते हो कि एक्स मान लीजिए 1 किलोमीटर है तो डीएक्स आपका 1 मिलीमीटर है। उसी तरीके से थीटा बहुत बड़ा है तो उसमें हम लोगों ने एक एलिमेंट ले लिया डी थीटा। ठीक है, थोड़ा सा रोटेट किया तो उसमें हम लोगों ने एक एलिमेंट ले लिया। क्या बच्चों? देखिए मैं ये कर दे रहा हूं, डी एल। ठीक है, अब यहां पर देखिए वही बात है, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो चार्ज पर यूनिट लेंथ आपका कांस्टेंट होगा। चूंकि ये सेमी सर्कुलर रिंग है, अगर मान लीजिए रिंग होता, मान लीजिए सर्कल होता तो क्या होता है? 2 पाई आर हैज चार्ज। जैसे उसमें लेंथ एल हैज चार्ज क्यू होता है, तो इसमें क्या हो जाएगा बच्चों? पाई आर हैज चार्ज क्यू। ठीक है, तो वन हैज चार्ज, यूनिटरी मेथड, क्यू बाई पाई आर। ठीक है, तो इसी तरीके से आप निकाल लोगे लैम्डा वगैरह भी। ठीक, तो अब हम लोग देखिए क्या क्या दिक्कत आ गई। अब हम लोग थोड़ा और कुछ समझ लेते हैं। देखिए डीएल की वजह से, यहां ध्यान दीजिए, डीएल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे रहेगा कि नहीं? डीई, बताइए, डीई रहेगा। इसको मैं ऐसे प्रोजेक्ट कर दे रहा हूं, ये थीटा की वजह से ये थीटा होगा बराबर, क्यों? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। अगर मैं पॉइंट पी पर, पॉइंट पी यहां मैं बना दे रहा हूं, पॉइंट पी पर अगर इस प्रोजेक्शन को देख लूं तो देखिए दो प्रोजेक्शन होगा, एक ऐसे प्रोजेक्शन होगा, एक ऐसे प्रोजेक्शन होगा। ठीक है, एक वेक्टर क्वांटिटी है इलेक्ट्रिकल फील्ड, तो इधर हो जाएगा डी कॉस थीटा, डी ई कॉस थीटा, समझ में आ रहा है? और नीचे वाला हो जाएगा डी ई साइन थीटा। आई होप क्लियर हो रहा होगा, समझ में आ रहा है? ये जो डीई है, ये वाला डीई दो पार्ट में टूट जाएगा, एक हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन डी कॉस थीटा, एक वर्टिकल प्रोजेक्शन डी साइन थीटा। अब ध्यान देने वाली ये बात है कि जैसे ये मिरर एलिमेंट की वजह से चार सारे डी कॉस थीटा कैंसिल हो जाएंगे। कैसे? ये डीएल की वजह से, यहां पर सपोज के लिए इस डीएल की वजह से यहां पर डी कॉस थीटा है, तो बताओ इस डीएल के वजह, यहां पर भी तो एक डीएल होगा, उसके वजह से यहां भी एक क्या होगा? डी कॉस थीटा होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है? फिर से बताएं। मैं ये कह रहा हूं कि इस डीएल की वजह से यहां डी कॉस थीटा है, ये डीएल ऐसे इलेक्ट्रिकल फील्ड करेगा तो इसका प्रोजेक्शन ऐसे आ जाएगा राइट साइड। ठीक है, तो मान लीजिए इसको हम नाम दे देते हैं ए और इसको नाम दे देते हैं बी। तो ए की वजह से डी कॉस थीटा इधर होगा, और बी की वजह से इक्वल मैग्नीट्यूड का सिमेट्री की वजह से, बी की वजह से वी क्या होगा? डीई कॉस थीटा होगा। समझ में आ रहा है? इसको कहते हैं मिरर इमेज। उसी तरह एक और डी डीएल उठाइए, यहां भी डीएल उठाइए, एक का प्रोजेक्शन इधर रहेगा हॉरिजॉन्टल, एक का प्रोजेक्शन इधर रहेगा वर्टिकल, सॉरी हॉरिजॉन्टल आपका रहेगा अपोजिट डायरेक्शन। तो आप देखोगे कि जो डीई कॉस थीटा का समेशन है वो कुल मिला के जीरो हो जाएगा। सारे डी कॉस थीटा को जोड़ दोगे तो एक जगह प्लस आ गया, एक जगह माइनस, तो ये जीरो हो जाएगा। So the thing is that only DE sin theta will contribute to the resultant electric field. जो DE sin theta होगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड को कंट्रीब्यूट करेगा। इतनी बात समझ में आई? इसको नोट डाउन करना है, कहीं नोट डाउन कर लीजिए, मैं रब करूं और इसको मैं डेरिवेट करता हूं। नोट डाउन कर लीजिए, देखिए
तो ये बात तो तय हो गई कि अब आपका डीई साइन थीटा ही कंट्रीब्यूट करेगा। तो हम लोग धीरे से जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो लिख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, डी ई साइन थीटा। ठीक है, अब तो बहुत सारा चीज अननोन है, सब कुछ करना पड़ेगा। डीई को क्या लिख सकते हो आप बताओ, के डी क्यू बाई, जो ये आपका डीई है कितनी दूरी पर, सारा सारा डीएल एलिमेंट आर दूरी पर है कि नहीं, तो के डी क्यू बाई आर स्क्वायर साइन थीटा। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं, समझ में आ रही है बात, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, के डी क्यू बाई आर स्क्वायर। अब देखिए डी क्यू जो लैम्डा है वो क्या चीज है, लैम्डा आपका क्या हो जाएगा, चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज आपका डी क्यू है। ठीक है, और आपका लैम्डा डीएल है। ठीक है, डी क्यू बाई डीएल। तो डी क्यू को क्या लिख सकते हैं, लैम्डा डीएल लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा के डी क्यू को क्या लिख सकते हैं, लैम्डा डी एल बाई आर स्क्वायर साइन थीटा। अभी देखिए बस डिराइव कर रहे हैं, अब इंटीग्रेट नहीं कर रहे हैं। अब देखिए हमारे पास क्या क्या दिक्कतें आ गई, लैम्डा तो कांस्टेंट हो गया, के कांस्टेंट हो गया, अब हमको डीएल को निकालना है। अब आप ये देखिए क्या डीएल बराबर आर डी थीटा होगा, इसको नोट डाउन कर लीजिए। समझ में आ रही बात, नहीं समझ में आ रही, जैसे थीटा लिया फिर डी थीटा लिया, ठीक, डी थीटा में जो ये वाला पोर्शन है, ये छोटा वाला पोर्शन, ये जो है ये डी थीटा कितना डीएल बनाएगा, आर डी थीटा। ठीक है, तो डीएल बराबर आर डी थीटा। तो फिर हम लोग को देखिए फाइनल यहां पर क्या हो जाएगा, के लैम्डा बाई आर स्क्वायर। ठीक है, और डीएल को क्या लिख सकते हो, आर डी थीटा, और ये क्या हो गया साइन थीटा। ठीक है, समझ में आ रही बात, ये एक्सप्रेशन हमारे पास अभी आ गया फिलहाल फॉर द टाइम भी, इसी को हम लोग को इंटीग्रेट करना है। पहले इतना आप समझ लो, ये सब क्यों तामझाम कर रहे हैं, क्योंकि सब कुछ आपका एक आर के टर्म्स में आ जाए, लैम्डा के टर्म्स में आ जाए और थीटा के टर्म्स में। मेरी बात समझ में आई, समझ में आई तो अब इसको आप इंप्लीमेंट कीजिए। देखिए इसको मैं ऊपर कर दूं, केवल इतने से मतलब रख रहा हूं। ठीक है, तो जो ई नेट होगा बच्चों, ई नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड नेट, वो क्या हो जाएगा, एक तो हम इंटीग्रेशन लेंगे, यहाँ बड़ा सा इंटीग्रेशन ले लेंगे, और पहले मैं लिख देता हूं के लैम्डा आर, ठीक है, साइन थीटा डी थीटा, साइन थीटा डी थीटा अपॉन आर स्क्वायर। इतने बात से सहमत हो, कुछ नहीं, इसी चीज को मैंने लिख दिया, रीराइट कर दिया। ठीक है, जो भी डी कॉस थीटा की वैल्यू है ये आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ थीटा, डी थीटा एंड आर। तो अब देखिए कि बात यहां पर आती है कि इसकी लोअर लिमिट और अपर लिमिट कैसे है। ठीक है, तो आप ये देखो कि यहां पर सब पूरा इंटीग्रेशन किसके टर्म्स में, थीटा। तो थीटा कहां से कहां वेरी कर रहा है, यहां से जीरो से जाते 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 पाई बाय टू, पाई बाय टू से जाते जाते पाई, मतलब कुल मिला के ये कहां से कहां वेरी कर रहा है बच्चा, जीरो से लेके पाई। अब कुछ नहीं है, अब केवल इंटीग्रेशन। तो ये एक आर तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन जीरो से पाई। ठीक है, क्या क्या बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट बाहर निकाल लीजिए, के लैम्डा, के लैम्डा बाहर हो जाएगा, और आर भी नीचे बाहर हो जाएगा, ये आर कैंसिल हो गया, और आपका इंटीग्रेशन बच जाएगा साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, सब कुछ आपका थीटा में आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा और नीचे कर दूंगा। हाँ, ये क्या हो जाएगा बच्चों, के लैम्डा बाई आर। ठीक है, साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपका, माइनस कॉस थीटा। ठीक है, और के लैम्डा बाय आपका जीरो टू पाई, जीरो टू पाई समझ रहे हो ना, जीरो एंगल यहां से स्टार्ट होगा करते करते पाई बाय टू फिर पाई। तो ये क्या हो जाएगा बराबर के लैम्डा बाई आर, और एक माइनस अगर बाहर निकाल दो तो ये हो जाएगा cos 180 डिग्री माइनस cos ऑफ 0 डिग्री। तो क्या हो जाएगा के लैम्डा बाई आर। ठीक है, एक माइनस बाहर है, cos 180 माइनस 1, और cos 0 1। ठीक है, तो माइनस 1। तो ये क्या होने वाला है, माइनस 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 2 हो जाएगा, और ये माइनस बाहर है, तो 2 के लैम्डा
बाई आर, ठीक है, 2k लैम्डा बाई आर, ये आपका क्या हो जाएगा ई नेट, ठीक है, ई नेट, इलेक्ट्रिकल फील्ड नेट। समझ में बात? अब देखिए कि इसमें कुछ भी वैरी नहीं कर रहा है, टू कांस्टेंट, ए कांस्टेंट, लैम्डा भी कांस्टेंट, आर भी कांस्टेंट, ठीक है। तो इस कांस्टेंट पे लाने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि एलिमेंटल रिंग क्या होता है। रॉड में dx था, उसको वेरी करा है a से al पर, यहाँ पर सेमिसर्कुलर रिंग है, ठीक है, वहां पर एलिमेंटल, आप सरकमफेरेंस पे एक एलिमेंटल एलिमेंट लोगे, लेकिन इसके साथ दुविधा ये है कि ये स्ट्रेट तो है नहीं, तो सब कुछ थीटा पे वेरी करेगा, तो थीटा पे डी थीटा लोगे, वहां आप डी एल लो, ठीक है, और सब कुछ आप आर के टर्म्स में लो, डी एल आर डी थीटा हो जाएगा, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, डी कॉस थीटा का जो प्रोजेक्शन है, मिरर एलिमेंट है, वो कैंसिल हो जाएगा, सब कुछ डी ई साइन थीटा भी देने वाला है। देखिए प्रॉब्लम आपने समझ लिया, सोल्यूशन भी आप समझ लो, सारे डी साइन थीटा का इंटीग्रेशन हम लोगों ने कर दिया, सो इट इज एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो फिर एक और इंटीग्रेशन के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।